नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णपाल प्रियदर्शी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं विविध प्रश्नावली 3F। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 3F का सवाल नंबर पहला है, निम्नलिखित समीकरणों के हल कीजिए। तो उसका सवाल पहला है 3x प्लस के y और बराबर में 19 दिया है। और दूसरी समीकरण दी हुई है इसकी 4x माइनस का 3y और बराबर में 8 दिया है। तो दोस्तों क्या करेंगे, हल अब लिखेंगे यहाँ पर हल। क्या करें, हल कर लेंगे तो लिखेंगे 3x प्लस का y बराबर 19 और दूसरे से मिल लेंगे 4x माइनस का 3y बराबर में 8। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 मानने के बाद समीकरण 1 में 3 से गुणा करा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे तो समीकरण 1 हो जाएगी 3 3 9x और प्लस के 3y और 19 3 57। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 व 3 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा। पहली समीकरण हमारी समीकरण 2 है 4x का माइनस का 3y बराबर में 8 दिया है और दूसरी दी है 9x प्लस के 3y बराबर में 57। इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ने पर हमारी ये कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस के। अब 9 4 13 होते 13x आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा, बराबर में 65 आ जाएगा। 65 आने के बाद अब 13 को उधर पहुँचा दें तो 65/13 हो जाएगा। तो 13 पंजे 65 होते हैं तो x बराबर आ जाएगा हमारा 5। अब x का मान रख देंगे समीकरण 1 में। किस में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 दी हुई है हमारी 3x प्लस करके y बराबर में दिया है 19। तो यहाँ पर रख देंगे x का मतलब 3 × 5 हो जाएगा और प्लस करके y हो जाएगा बराबर में 19 हो गया और 5 3 15 हो गए प्लस करके y और बराबर में 19। तो y बराबर ये 5 तो 15 को उधर पहुँचा दिए तो माइनस के हो गए 15। तो y 19 में से 15 गए तो हमारे बच जाएंगे 4। तो y बराबर हमारा 4 आ गया। ये आंसर हो गया। अब दोस्तों दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल दिया है हमारा, दूसरा सवाल दिया है हमारा 6x प्लस 3y बराबर में 6xy और दूसरी दी है समीकरण 2x प्लस का 4y बराबर में 5xy। अब दोस्तों
इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 से ले लेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 6x प्लस का 3y और बराबर में दिया है 6xy। इसमें एक्स वाई से भाग दे देंगे, एक्स वाई से भाग देने पर एक्स वाई से भाग दे देंगे तो हो जाएगा हमारा 6/x/, और दूसरी हो जाएगी प्लस करके 3/x/, बराबर में हो जाए 6xy/x/। अब देखो x से x कैंसिल हो गया और y से y कैंसिल हो, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया 6/y प्लस करके 3/x और बराबर बच गया 6। उसको मान लिया समीकरण 3 मान लिया या 3 मान लिया। अब समीकरण 2 से ले लेते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दी हुई है हमारी, 2x प्लस के 4y बराबर दिया 5xy। अब इसमें भी एक्स वाई से भाग दे देंगे, कितना, एक्स वाई से भाग देने पर एक्स वाई से भाग दे दी तो हमारा हो जाएगा 2/xy प्लस करके हो जाएगा 4/xy बराबर में हो जाएगा 5xy/xy। तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया, 2/y बच गया प्लस करके 4/x बच गया बराबर में 5 बच गया। इसको मान लीजिए समीकरण 4, सॉरी अभी नहीं, अब 3 से गुणा करा देंगे, क्या करें, 3 से गुणा करा देंगे, 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6, मतलब 6/, प्लस करके 12, 4×3 = 12, x बराबर में हो जाएगा 5×3 = 15। इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो समीकरण 4 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 6/y प्लस 3/x और बराबर में 6 दिया है, इसमें से घटाना है हमें 6/y प्लस करके 12/x बराबर में 15। तो यहाँ पर चिन्ह चेंज होगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तीनों माइनस हो जाए तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, अपॉन में x रहेगा। अब 3 में से 12 चले जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 3 में से 12 चले जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 9 और बराबर में बचेगा 9 माइनस का 9 बच गया। अब 9 को उधर पहुंचा दिए, पहले माइनस से माइनस कैंसिल करते रहते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब 9 को उधर पहुंचाइए तो रहेगा 1/x बराबर में 9/9 हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, तो 1/x बराबर 1 हो गया। अब x बराबर हो जाएगा 1, तो हमारा x का मान आ गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1 में 1 रखने पर
सॉरी समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या दी हुई है हमारी, 6 अब वाई प्लस करके 3/x बराबर में 6 दिया है, तो 6/y प्लस करके 3 और इसके x यहाँ पे रख देंगे 1 तो बराबर में 6, तो हमारा हो जाएगा 6/y बराबर 3 उधर पहुँचा दिए 6 माइनस का 3 हो जाएगा, 6/y बराबर हो जाएगा हमारा 3। अब 6 को उधर पहुँचा देंगे, 6 को उधर पहुँचा देंगे तो क्या बचा 1/y बच गया बराबर में 3/6 हो गया, तो 3 दूनी 6 होते हैं, तो हमारा आ गया 1/y बराबर 1/2 आ गया। अब इसको उल्टा कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 2, यही आंसर रहेगा हमारा। अब सवाल नंबर 3 दिया है हमारा a प्लस बी एक्स प्लस करके a माइनस का b y बराबर में 2ab, और दूसरी वाली समीकरण दिए a प्लस का b एक्स माइनस करके a माइनस का b y बराबर में दिया है ab। ये समीकरण 1 व 2 दी हुई हैं, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 मानने पर हम इन समीकरण को जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़ देंगे तो हमारा हो जाए a प्लस बी एक्स प्लस करके a माइनस का b y बराबर में 2ab, तो a प्लस बी एक्स प्लस सॉरी माइनस a माइनस का b y बराबर में ab। अब दोस्तों ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा 2a प्लस बी एक्स बराबर बच जाएगा 3ab, ये 2ab और एक ab ये वाली हो गई, और यहाँ पर a प्लस बी डबल हो गया, x एक बार लिखते ही हैं, सॉरी x जुड़ गया तब भी 2 हो गए, तो मतलब तीनों में गुणा हो रही है 2 से, तो हमारा क्या हो जाएगा x बराबर मान निकालेंगे तो 3ab अपॉन में हो जाएगा 2a प्लस बी, इसको मान लेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 मानने के बाद x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या दी हुई है हमारी, समीकरण 1 है हमारी a प्लस बी एक्स प्लस करके a माइनस का b y बराबर में 2ab हो जाएगा। अब x का मान रख दें तो a प्लस का b इंटू में हो जाएगा 3ab अपॉन 2a प्लस b, और प्लस करके रहेगा हमारा a माइनस का b y बराबर 2ab। अब a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल होगा तो हमारा बचेगा 3ab अपॉन 2 बराबर में कितना बच गया, सॉरी प्लस करके a माइनस का b y बराबर 2ab हो गया। अब दोस्तों अब दोस्तों 3ab को उधर ले जाएंगे तो बचेगा a माइनस का b y बराबर हो जाएगा 2ab माइनस का 3ab अपन में 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा a माइनस का b y बराबर इसकी गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 4ab माइनस का 3
ए बी अपॉन में हो जाएगा 2। अब ए माइनस का बी बाई बराबर हो जाएगा 4ab में से 3ab चला गया तो एक ए बी बच गया अपॉन में 2 बच गया। अब दोस्तों इसको उधर लेंगे तो हमारा हो जाएगा बाई बराबर ए बी 2 इंटू ए माइनस का बी। तो हमारा आ गया ये वाला बाई का मान और ये वाला था हमारा एस का मान। तो हमारे आंसर हो गए। अब दोस्तों चौथा सवाल दिया है हमारा। चौथा सवाल है एक्स अपॉन में ए बराबर में बाई अपॉन बी। और दूसरी समीकरण दी हुई है हमारी इसकी ए एक्स प्लस का बी बाई और बराबर में दिया है ए स्क्वायर प्लस करके बी स्क्वायर। तो दोस्तों इसको हल करेंगे हम। तो पहले वाली को समीकरण 1, दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेंगे। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 मानने के बाद समीकरण 1 से ले लेंगे। समीकरण 1 से एक्स अपॉन ए बराबर में बाई अपॉन बी दिया है। तो यहाँ पर एक्स को मतलब सॉरी ए को एक ही गुणा करा देंगे तो हमारा हो जाएगा ए बाई अपॉन बी। इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दें तो समीकरण 2 है हमारी ए एक्स प्लस करके बी बाई बराबर दिया है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब हम एक्स का मान रख दें तो ए इंटू हो जाए ए बाई अपॉन में बी प्लस करके हो जाए बी बाई बराबर में हो जाए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ए और ए की गुणा हो जाए तो ए स्क्वायर हो जाए हमारा। ए और ए की गुणा हो जाए तो हमारा क्या हो जाए ए स्क्वायर बाई अपॉन में बी प्लस करके हो जाएगा बी बाई और बराबर में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम बी ले लेते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई प्लस करके यहाँ पर इसकी गुणा हो जाए तो बी स्क्वायर बाई हो जाएगा बराबर में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों तिरछी गुणा करा दी जाएगी तब हमारा हो जाएगा तिरछी गुणा कराने पर हो जाएगा ए स्क्वायर तिरछी नहीं गुणा कराएंगे अभी ए स्क्वायर प्लस करके बी स्क्वायर कॉमन ले लिए और इंटू में कर दिया बाई अपॉन में क्या रह गया बी। अब बराबर में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा बाई अपॉन बी बराबर में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा बाई प्लस में बाई अपॉन बी बराबर बचेगा 1। आप तिरछी गुणा करा देंगे तो बाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा बी। तो ये बी का मान आ गया। अब बाई का मान आ गया
अब बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देंगे तो समीकरण 3 हमारी है x बराबर ए बाई अपॉन में बी दिया है, x बराबर बाई के स्थान पर रख देंगे b, तो ए बी अपॉन में हो जाएगा b, तो b से भी कैंसिल हो जाए तो हमारा x बराबर कितना आ जाए ए, तो यही आंसर आ गया। अब दोस्तों हमारा 5वां सवाल दिया है। 5वां सवाल पी एक्स प्लस करके क्यू वाई बराबर दिया है पी माइनस क्यू। दोस्तों इस समीकरण को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा पी एक्स प्लस करके हो जाएगा क्यू वाई और माइनस करके हो जाएगा पी माइनस का क्यू बराबर में रह गया 0, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दोस्तों दूसरी वाली समीकरण को ले लेंगे। दूसरी वाली समीकरण क्या है, क्यू एक्स प्लस करके माइनस दिया है माइनस पी क्यू पी वाई दिया है, पी वाई बराबर में पी प्लस क्यू, तो इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा क्यू एक्स माइनस का पी वाई बराबर में माइनस करके हो जाएगा पी प्लस क्यू बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, अब हम समीकरण 1 की तुलना करा देंगे। समीकरण 1 की तुलना a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तुलना करा देंगे तो हमारा मिलेगा a1 बराबर मिलेगा p, a1 बराबर p और b1 बराबर मिलेगा q और c1 बराबर मिलेगा हमारा माइनस करके p माइनस q मिलेगा। अब इसी प्रकार समीकरण 2 से ले लेंगे। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर कर देंगे तो क्या आएगा हमारा a2 बराबर आएगा q और b2 बराबर आएगा माइनस का p और c2 बराबर आएगा हमारा माइनस करके p प्लस q। अब दोस्तों x बराबर हमारा होता है b1 c2 माइनस का b2 c1 अपॉन में होता है a1 b2 a2 b1 माइनस, ये x बराबर होता है, इससे x का मान मिलेगा। तो x का मान तो हम इनके मान रख दें, तो मान रखें तो क्या मिलेगा, क्या क्या हो जाए, तो b1 का मान रखें तो कितना है, b1 का मान दिया है q और c2 का मान दिया है माइनस का p प्लस q माइनस करके मजला ब्रैकेट तो हो जाए माइनस का p, b2 का मान माइनस का p दिया है इंटू c1 का मान दिया है माइनस करके p माइनस का q मजला ब्रैकेट बंद अपॉन में a1 का मान दिया है p और b2 का मान भी p दिया है माइनस का और माइनस करके a2 का मान q दिया है और b2 का मान b1 का मान q दिया है
अब दोस्तों इसके लिए सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों माइनस प्लस की गुणा करेंगे तो बराबर बराबर चिन्ह लगा के लिखेंगे। यहाँ पर गुणा होगी माइनस चिन्ह की तो हो जाएगा क्यू इंटू, या माइनस चिन्ह की गुणा हो रही है तो हो जाएगा माइनस का पी, और माइनस करके क्या हो जाएगा क्यू। क्यू होने के बाद अब इधर भी हो जाएगी, तो अंदर ही अंदर गुणा कराते हैं पहले। तो यहाँ पर मजला ब्रैकेट तो जाए माइनस का पी गुणा माइनस, माइनस की गुणा होगी तो माइनस, प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्लस और क्यू हो जाएगा, मजला ब्रैकेट ओपन, क्लोज, क्लोज। अब नीचे वाले को सॉल्व कर लिखते हैं, तो माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, गुणा हुई इसकी तो माइनस का पी स्क्वायर है, और माइनस का क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों इतना होने के बाद अब हम गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएं, इसकी गुणा होगी तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का क्यू पी क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी गुणा होगी तो माइनस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस चिन्ह इधर, अब इधर सॉल्व करेंगे तो इसकी और इसकी गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और एक माइनस ये वाला था तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा पी स्क्वायर, और इस वाले को गुणा करी तो माइनस का पी क्यू हो जाएगा, फिर माइनस से गुणा हुई तो प्लस का पी क्यू हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर और माइनस का क्यू स्क्वायर। अब दोस्तों ये माइनस के ये प्लस के कैंसिल हो जाएंगे, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब ये वाले माइनस का क्यू स्क्वायर लिखा है और ये प्लस का पी स्क्वायर लिख दिया है, और नीचे भी लिखा है माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, दोनों एक जैसे होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा, तुम्हारा आ जाएगा x बराबर 1। अब दोस्तों y का मान निकालेंगे, तो सूत्र दिया होता है y बराबर सूत्र दिया होता है ए स्क्वायर में A2C1 माइनस करके A1C2 अपॉन में दिया है A1B2 माइनस का A2B1, इसका मान रखेंगे, तो हमारा एक A1 का मान दिया है Q में, A2 का मान दिया है Q, और माइनस कर इंटू करके C2 का मान दिया है माइनस करके P माइनस Q माइनस A1 का मान दिया है P इंटू C2 का मान कितना दिया है माइनस का P प्लस Q दिया है। अब दोस्तों नीचे वाले वो ही रहेंगे माइनस में P इंटू माइनस का P और माइनस करके Q इंटू Q। अब दोस्तों माइनस चिन्ह गुणा हो जाए तो हो जाए Q इंटू, यहाँ पर गुणा हो जाए तो हो जाए माइनस का P प्लस Q हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा होगी P ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह गुणा होगी तो हो जाए माइनस का P माइनस का Q अपॉन में हो जाएगा माइनस का P स्क्वायर माइनस का Q स्क्वायर। अब दोस्तों इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी तो माइनस का पी क्यू हो जाएगा, यहाँ पर इसकी गुणा हो जाए तो प्लस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ इधर होगी गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, प्लस का पी स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा माइनस का
सॉरी ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्यूब हो जाएगा, सॉरी पी क्यूब हो जाएगा, पी क्यूब अपॉन में पी स्क्वायर माइनस का और माइनस का क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर पी प्लस माइनस प्लस के हैं तो कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों क्या बच गया, अब हमारा बच गया क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर, इतना बच गया। अब यहाँ पर नीचे बच गया पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। अब दोस्तों ऊपर वाले में माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो हमारा हो जाएगा क्यू माइनस का क्यू स्क्वायर और माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। दोस्तों इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा माइनस का 1। तो हमारा y बराबर क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। ये क्या है, हमारा आंसर है दोस्तों। अब दोस्तों छठा सवाल दिया है हमारा x अपॉन ए प्लस करके y अपॉन बी और बराबर में दिया है ए प्लस बी, और दूसरी समीकरण दी हुई है हमारी x अपॉन में ए स्क्वायर प्लस करके y अपॉन में बी स्क्वायर बराबर में 2 हो जाएगा। ये समीकरण दी हुई है हमारी 2, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 में सॉरी 1 के हर में, समीकरण 1 के हर में a से गुणा करने पर, समीकरण 1 के हर में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस करके हो जाएगा y अपॉन ए बी बराबर में हो जाएगा a अपॉन ए प्लस कर b अपॉन ए हो जाएगा। तो a से a यहाँ कैंसिल हो गई, तो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस करके y अपॉन ए बी बराबर में हो गया 1 प्लस बी माइनस का बी अपॉन ए। अब इसको दोस्तों समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 मानने के बाद आप समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण 3 को हटा देंगे। समीकरण 2 दी है हमारी x अपॉन ए स्क्वायर प्लस करके दिया है y अपॉन बी स्क्वायर बराबर में 2 दिया है। इसमें से घटाना है हमें समीकरण 3, तो समीकरण 3 दी है x अपॉन ए स्क्वायर प्लस करके y अपॉन ए बी बराबर में दिया है 1 प्लस बी माइनस का ए। अब दोस्तों चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों अब तो माइनस प्लस के हो गए तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद इसको जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर ले लेंगे ए बी स्क्वायर हर ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो बच गया तो ए बाई माइनस करके हो जाएगा ए बी से, तो हो जाएगा बी बाई बराबर में हो जाएगा 2 में से 1 गया तो कितना बच गया 1 माइनस का बी अपॉन ए, ये बच गया। दोस्तों ऊपर वाले में
बाई कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए माइनस का बी अपॉन में हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस का बी हो जाएगा। अब दोस्तों ए माइनस बी को उधर पहुँचा देंगे तो हो जाएगा बाई अपॉन ए बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ए माइनस का बी अपॉन में ए और ए माइनस का बी, तो ए माइनस का बी से कैंसिल हो जाए तो हमारा बचेगा बाई अपॉन ए बी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए। अब हम तिरछी गुणा करा देंगे तो हमारा हो जाएगा ए बाई इसकी गुणा तो ए बाई बराबर में हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों ए को उधर लेगा तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन में ए हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आ गया बाई बराबर बी स्क्वायर, ये बाई का मान आ गया। अब दोस्तों बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रख दें तो समीकरण 2 हमारी क्या थी, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस करके दिया था बाई अपॉन बी स्क्वायर और बराबर में दिया था 2, तो हम बाई के स्थान पर मान रख देंगे तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस करके हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर में 2, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस का प्लस का बना जाएगा बराबर में क्या आ जाएगा 2। अब एक्स अपॉन ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 में से 1 चला गया तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस का 1। अब दोस्तों तिरछी गुणा करा दी जाएगी तो हमारा हो जाएगा एक्स बराबर ए स्क्वायर, तो ये एक्स का मान आ गया, हमारा आंसर आ गया। दोस्तों 7वां सवाल दिया है हमारा ए एक्स प्लस करके बी वाई बराबर में सी और दूसरी वाली बी एक्स प्लस ए वाई बराबर दिया है 1 प्लस सी। दोस्तों अब समीकरण पहली वाली से ले लेंगे तो पहली वाली क्या करेंगे ए एक्स प्लस करके बी वाई और माइनस का सी क्योंकि बराबर से इधर ले आया था, अब 0 हो गया, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब दोस्तों दूसरी वाली को तो बी एक्स प्लस करके ए वाई ये हो जाएगी माइनस का 1 प्लस सी बराबर में क्या हो जाए 0, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब दोस्तों समीकरण 1 की तुलना करा देंगे, समीकरण 1 की तुलना a1 एक्स प्लस b1 वाई बराबर प्लस करके c1 बराबर 0 से करने पर तो तुलना कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा a1 बराबर आ जाएगा हमारा a और b1 बराबर क्या आ जाएगा b और c1 बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का c। अब दोस्तों ऐसी समीकरण 2 की तुलना करा देंगे, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो हमारा क्या प्राप्त हो जाए a2 बराबर b प्राप्त हो जाए और b2 बराबर प्राप्त हो जाए a और c2 बराबर क्या प्राप्त हो जाए माइनस का 1 प्लस c। अब दोस्तों x बराबर हमारा सूत्र होता है b1 c2 माइनस का b1 में b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस का a2 b1
अब दोस्तों इसका मान रख दिया जाएगा। दोस्तों मान रखेंगे तो हमारा क्या क्या मिल जाएगा। तो b1 बराबर हमारा b है और c2 बराबर दिया है माइनस का 1 प्लस c दिया है माइनस करके b2 बराबर दिया है a और c1 बराबर क्या दिया है माइनस का c अपॉन में a1 बराबर दिया है a और b2 बराबर a मिला है माइनस करके a2 बराबर b मिला है और b बराबर b मिला है। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस चिन्ह गुणा हो जाए तो हो जाएगा b इंटू -1 माइनस का c और यहाँ पर हो जाए a गुणा माइनस का c अपॉन में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब दोस्तों गुणा कर देंगे, गुणा करने पर मिल जाएगा हमारा माइनस का b हो जाएगा और माइनस का bc हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का ac हो जाएगा। अब नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। दोस्तों अब b कॉमन ले लेंगे, सॉरी ये हमारा आ गया x का मान, किसका आ गया x का मान। अब हमें y का मान प्राप्त करना, तो y बराबर हमारा सूत्र होता है a2 c1 बराबर a1 सॉरी माइनस a1 c2 अपॉन में a1 b2 माइनस का a2 b1। तो दोस्तों ये होता है। अब मान रखेंगे, इसका मान रखेंगे तो हमारा मान मिलता है a2 बराबर हमारा b है और c1 बराबर माइनस का c है माइनस करके a1 बराबर a है इंटू और c2 बराबर हमारा दिया माइनस करके 1 प्लस c अपॉन में दिया a1 का मान क्या है a है और b2 का मान भी b है, सॉरी a है माइनस करके और a2 का मान b दिया है और b1 का मान b दिया है, सॉरी। अब दोस्तों यहाँ पर गुणा हो जाए तो माइनस का bc हो जाएगा, इधर गुणा होगी तो माइनस का a इंटू यहाँ पर माइनस चिन्ह गुणा करा दी तो माइनस का 1 और माइनस का c हो गया अपॉन में क्या हो गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब दोस्तों माइनस का bc माइनस का सॉरी प्लस का हो जाएगा, प्लस का a1 हो जाएगा, सॉरी प्लस का a हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा ac अपॉन में क्या है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो हमारा ये आ गया y बराबर, तो यही हमारा आंसर है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही डेली एक्सरसाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।